आज हम पढ़ेंगे स्वस्थ जीवन के सूचक। रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। शिशु मातृता और माताओं में प्रजननोत्तर मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण माप है। स्वच्छ भारत मिशन कारखानों से निकलने वाले विषैले और जैविक क्रियाओं से नष्ट न हो पाने वाले कचरे, शहरों के सीवर तथा खुले में शौच आदि के कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से खतरे पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने इस समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन उनमें से एक है। स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है और एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण, विशेष रूप से स्वच्छ हवा, पानी, शोर मुक्त माहौल और स्वच्छ परिवेश प्राथमिक आवश्यकता है। नगर निगम के कचरे, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण, जल और परिवहन से निकलने वाले धुएं आदि शहरों में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ग्रामीण इलाकों और शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में खुले में शौच प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। भारत सरकार ने देश को प्रदूषण रहित बनाने के विचार से स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, जिसके उद्देश्य निम्न हैं। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्ति और नगर निगम के 100% ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंधन, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण है। ग्रामीण भारत में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन के तौर पर LPG को सुलभ करना, जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था करना, अपरंपरागत ईंधन के स्रोत जैसे पवन तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना कुछ स्वास्थ्य सूचकों के क्षेत्र में भारत में सराहनीय कार्य हुए हैं। जैसे मृत्यु दर का 1951 में 25.1% से घटकर 2015 में 6.5 प्रति हजार होना और इसी अवधि में शिशु मृत्युदर का 148 प्रति हजार से 37 प्रति हजार होना। इसी प्रकार 1951 से 2015 की अवधि में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में पुरुषों के
लिए 37.1 वर्ष से 66.9 वर्ष तथा स्त्रियों के लिए 36.2 वर्षों से 70.0 वर्ष की वृद्धि करने के में भी सफलता मिली। यद्यपि ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान भारत में ने जन्म दर को 40.8 से 20.8 तक नीचे लाकर अच्छा कार्य किया है। किंतु यह जन्म दर अभी अनेक विकसित देशों की तुलना में काफी ऊंची कह दे पापा के देवे के ऊंची है। लिंग विशिष्ट और ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सूचकों के संदर्भ में देखने पर स्थिति और चिंताजनक प्रतीत होती है। भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है। भारत की जनगणना 2011 के निष्कर्ष विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात के संबंध में बहुत ही अवांछनीय है। रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण लक्षण ये हैं कि यदि केरल को अपवाद मान लिया जाए तो सभी राज्यों में बच्चों का लिंग अनुपात घटा है और पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक है, जहां यह लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों की तुलना में 850 बालिकाओं से भी नीचे है। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? क्या यह सामाजिक दृष्टिकोण है अथवा लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधियां? सामाजिक शक्तिकरण के सूचक विकास मुक्ति है, भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी की अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी और वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्यों और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हो।